सुगुना ने अपने पिता को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था। उसके बाद उसके लिए, उसकी माँ और भाई के लिए जिंदगी बिताना सचमुच बहुत ही कठिन था। अब हम 3 लोग थे। हमें जीने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे चाचा को हमारी परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरी माँ को दूर भेजने की कोशिश की ताकि वे उनकी जमीन हड़प कर सके, पर मेरी माँ उनके सामने खड़ी रही और हमें वही बड़ा करने लगी। सुगुना की जिंदगी में एक अहम घटना बनी। उन्होंने येलम के साथ मेरी शादी तय कर दी। शादीशुदा जिंदगी वैसी नहीं थी जैसा सुगुना ने सोचा था। शादी के बाद हम मेरी सास के घर गए। मेरे पति कुछ दिनों तक हमारे साथ रहे और फिर मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। मुझे नहीं पता वो क्यों चले गए। उसके बाद 1-2 महीनों तक तो मेरी सास मुझसे ठीक रही, पर जब उन्होंने देखा कि मेरे पति मुझे छोड़कर गए हैं, वे मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उन्होंने कहा वे मेरी वजह से चले गए हैं। कुछ दिनों बाद सुगुना को पता चला कि वो गर्भवती है। उसे बहुत बुरा लगा कि इस वक्त येलम उसके साथ नहीं थे। धीरे धीरे मेरा पेट बढ़ने लगा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मेरे पति अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे। मेरे अंदर पल रहे बच्चे की जिंदगी कैसी होगी। अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान मैंने सिर्फ चावल का पानी ही पिया था। सुगुना अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी और उसने मर जाने के बारे में सोचा, पर एक वृद्ध आदमी ने उसे बचा लिया। वे वृद्ध इंसान मुझे स्टेशन के पास एक मसीही महिला के पास ले गए। उन्होंने उसे बुलाया और मेरे लिए प्रार्थना करने की विनती की। वो मुझे अंदर ले गई और मुझे थोड़ा खाना भी दिया। आराम से बैठने के लिए कहा, मेरे लिए प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रही थी, धीरे धीरे मुझे शांति महसूस हो रही थी। फिर मुझे लगा परमेश्वर ऐसे ही होंगे। उन्होंने मुझे ये कहकर प्रोत्साहित किया कि प्रभु ही एकमात्र मार्ग है। उस दिन के बाद सुगुना अपनी हर जरूरत के लिए यीशु से प्रार्थना करने लगी। इन दिनों सुगुना ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा पैदा तो हुआ, पर उसमें जान नहीं थी। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कुछ इंजेक्शन दिए जो उन दिनों काफी महंगे थे। डॉक्टर ने उस बच्चे को उसकी दोनों जांघ पर 5 इंजेक्शन दिए, पर वो सांस नहीं ले रहा था। डॉक्टर उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, हे यीशु, हे परमेश्वर, तुम कहाँ हो? कृपा करके यहाँ आओ। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं अपने बच्चे के लिए जिंदा रहूंगी, चाहे मेरे पति मेरे साथ क्यों ना हो। जैसे सुगुना प्रार्थना कर रही थी, वो रोने लगा। मैं अब भी प्रार्थना कर रही थी और मैंने लोगों से कहा, देखो यीशु आए हैं और उन्होंने मेरे बच्चे को छुआ है और मेरे बच्चे को जीवित कर दिया है। सुगुना की यीशु के प्रति श्रद्धा और बढ़ने लगी। वो और भी तंग रह गई जब येलम पूरी तरह बदलकर घर वापस आ गया। उन दोनों ने यीशु को अपनाया। हमारी जिंदगी में ये सब यीशु की वजह से हुआ। उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। वे हमारे दिल में बसे हैं। वे ही हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। मेरे पति को और किसी ने नहीं, यीशु ने ही बदला है। यीशु ने ही हमें चुना है। आज सुगुना और येलम दोमाकोंडा में बेथल मिनिस्ट्रीज में सेवा देते हैं। यीशु के प्रति अपना आभार दर्शाने के लिए सुगुना अनाथ बच्चों की देखभाल करती है और साथ ही उन्हें यीशु का प्यार बताती है। हमने ये अनाथाश्रम 10 बच्चों से शुरू किया था और धीरे धीरे परमेश्वर की कृपा से यहाँ बच्चे बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर की कृपा से ये कार्य चालू रखना चाहते हैं और इसी तरह से हमेशा दूसरों को मदद करना चाहते हैं। प्रभु का हम सब पर बहुत बड़ा आशीष है।